Assalamu alaikum. Dear students, welcome to the 10th tenses video और आज हम 9th टेंस पढ़ेंगे। सबसे आसान टेंस फ्यूचर सिंपल टेंस। और वैसे तो ये बहुत आसान है, लेकिन आपने इंश्योर करना है कि आपको इसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। आप देख सकते हैं ये बाकी तमाम 11 टेंसेस से बिल्कुल डिफरेंट है। इसको कंपेयर करना बड़ा आसान है। इंग्लिश में तमाम सब्जेक्ट के साथ विल प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाना है, और उर्दू में कोई भी काम हो तो गा आएगा, गा गी गे। लिखूंगा, पढ़ूंगा, जाऊंगा, खेलूंगा, लिखेगी, पढ़ेगी, बोलेगी। तो इस किस्म के जुमले इंग्लिश में और उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। पहले, आज से काफ़ी अर्से पहले, ये रूल बहुत कॉमन पढ़ाया जाता था कि आई वी यू दे के साथ आई और वी के साथ शेल और बाकी तमाम सब के साथ विल लगाते थे, लेकिन अब ये ऑब्सोलीट हो गया है। आपने बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी परेशानी के सबके साथ विल लगाना है फ्यूचर के लिए। तो मैं कल ख़त लिखूंगा, आई विल राइट अ लेटर टुमारो, और आपको इसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए तमाम टेंसों में। इसको आप किसी भी टेंस से कंपेयर कर सकते हो, और फिर आपने इसकी एक्टिविटीज़ को भी अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है, और इस टेंस में एक्सपर्ट होना आपके लिए मुश्किल कोई नहीं होगा। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ है कि आप इसको फ्यूचर में कोई काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई ऐसा काम जो फ्यूचर में करेंगे। और इसकी बहुत सारी वेरिएशंस हैं। कोई आपने यकीन से बात कहनी हो तो आप फ्यूचर सिंपल यूज़ करेंगे। कोई आपने फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन करनी हो, किसी इवेंट के बारे में पेशन गोई करनी हो कि ये काम होगा, तो फ्यूचर सिंपल यूज़ करेंगे। कोई बेख्तियार फैसला करना हो तो फ्यूचर सिंपल यूज़ करेंगे। जैसे आप सेकंड एग्जांपल देख रहे हैं, आई विल ओपन द डोर। आपके घर पे दस्तक होती है, नॉक होती है, तो फ़ौरन कोई खड़ा होता है और कहता है आई विल ओपन द डोर, मैं दरवाज़ा खोलूँगा। तो वो, उसको हम स्पॉन्टेनियस डिसीजन कहते हैं, जो एकदम बेख्तियार अचानक किया जाए। एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस, कोई काम करने पर रजामंदी करेंगे तो फ्यूचर सिंपल टेंस। कोई काम करने पे रजामंदी जाहिर नहीं करेंगे, अनविलिंगनेस, तो फ्यूचर सिंपल टेंस। एक्सप्रेशन ऑफ प्रॉमिस, कोई किसी से वादा करेंगे तो फ्यूचर सिंपल टेंस। तो इंग्लिश में इनके कितने सारे यूजेस हैं, लेकिन उर्दू में इसका तर्जुमा सिर्फ गा गी गे होगा, और इंग्लिश में सब सब्जेक्ट साथ विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। आप एग्जांपल्स देखें, इट विल रेन टुडे, आज बारिश होगी। आई विल ओपन द डोर, मैं दरवाज़ा खोलूँगा। शी विल हेल्प यू टेक दीज कॉपीज टू द क्लास, वो तुम्हारी मदद करेगी कि तुम ये कॉपीज़ क्लास में ले जाओ, या वो तुम्हें ये कॉपीज़ क्लास में जाने में तुम्हारी मदद करेगी। आई वॉन्ट लीव अनटिल माई फादर कम्स टू पिक मी, जब तक मेरे वालिद मुझे लेने नहीं आते मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा या यहाँ से रवाना नहीं होऊंगा। आई थिंक आई विल अटेंड द फंक्शन, मेरा ख्याल है कि मैं फंक्शन को अटेंड करूँगा, फंक्शन में शरीक होऊंगा। तो बहुत आसान है, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म इंग्लिश में तमाम सब्जेक्ट्स के साथ, और उर्दू में कोई भी काम आप करेंगे या होंगे या कोई काम होगा तो उसके लिए फ्यूचर सिंपल टेंस। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, बहुत आसान है। सेम पिछले टेंसेस की तरह 3 पेयर। पहला पेयर डिक्लेरेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरा यस नो क्वेश्चन पॉजिटिव नेगेटिव, और तीसरा डब्ल्यूएच क्वेश्चन पॉजिटिव नेगेटिव। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस से विल को बाहर ले आएंगे तो यस नो क्वेश्चन बन जाएगा, आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, और यस नो क्वेश्चन से पहले डब्ल्यूएच वर्ड लगा देंगे तो ये डब्ल्यूएच क्वेश्चन बन जाएगा। जब भी इंग्लिश में क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा यस नो क्वेश्चन, तो उर्दू में वो लफ्ज़ क्या से स्टार्ट होगा। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद, मनफी सवाली सेंटेंस में नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद। इसकी फर्दर प्रैक्टिस है जो आप कर सकते हैं सबके साथ। विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, आई विल प्ले क्रिकेट, आई विल नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा, मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा।
विल आई प्ले क्रिकेट, विल आई नॉट प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलूंगा, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, वाई विल आई प्ले क्रिकेट, वाई विल आई नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट क्यों खेलूंगा, मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेलूंगा। शी विल रीड नॉवेल्स, वो नॉवेल्स पढ़ेगी, शी विल नॉट रीड नॉवेल्स, वो नॉवेल्स नहीं पढ़ेगी। विल शी रीड नॉवेल्स, क्या वो नॉवेल्स पढ़ेगी, विल शी नॉट रीड नॉवेल्स, क्या वो नॉवेल्स नहीं पढ़ेगी। वाई विल शी रीड नॉवेल्स, वो नॉवेल्स क्यों पढ़ेगी, वाई विल शी नॉट रीड नॉवेल्स, वो नॉवेल्स क्यों नहीं पढ़ेगी। तो ये वही स्ट्रक्चर है 6 सेंटेंस पैटर्न जो आप पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। अगर आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस की वीडियो में, फॉर एग्जांपल जो सेकंड वीडियो थी और फर्स्ट टेंस की वीडियो थी, उसमें इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लिया हो, तो वही रूल्स और वही वर्ड ऑर्डर तमाम टेंसेस में चलता आ रहा है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स और फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स चेंज होते हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, और सबसे पहले एक्सरसाइज आपको याद हो गई होगी कि यू हैव टू ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस और एग्जांपल्स इनटू उर्दू। तो सबसे बेहतर चीज़ आप ट्रांसलेट करें, लेकिन अगर आप ट्रांसलेट करना चाहते, क्योंकि अक्सर ओ लेवल्स के बच्चे होते हैं, या वो बच्चे जिनकी उर्दू वीक होती है, या जिनकी इंग्लिश वैसे ही रीडिंग करके स्ट्रांग हो जाती है, तो उनको ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए। या जो इंग्लिश बैकग्राउंड से होते हैं, तो वो सिर्फ इसकी कंस्ट्रक्शन देख लें, एग्जांपल्स देख लें, ट्रांसलेशन बेशक ना करें। लेकिन जो बच्चे उर्दू बैकग्राउंड से हैं, उर्दू मीडियम स्कूल्स में पढ़ते रहे हैं और उनको ट्रांसलेशन की आदत है, तो वो पहले इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो मैं आपको यहाँ तकरीबन 5-10 मिनट दे रहा हूँ, आप अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक इस वीडियो को पॉज करें और फिर इसको ट्रांसलेट करें, और कुछ देर बाद मैं आपको इसकी उर्दू बताऊंगा। आपने इसकी उर्दू अपनी आंसर्स को जो मैं उर्दू बताऊंगा उससे मैच करनी है। तो आप पॉज करें और इसको ट्रांसलेट करें। तो आई होप आपने इसको ट्रांसलेट कर लिया होगा। एक्सरसाइज नंबर 1, ट्रांसलेट द सेंटेंसेस गिवन अबव एग्जांपल्स इनटू उर्दू। अब मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन बता रहा हूँ, आपने गौर से सुनना है और इसको मैच करना है अपने आंसर से, अपनी ट्रांसलेशन से जो आपने अपनी कॉपीज में की होगी। नंबर 1, आई विल स्टार्ट अ न्यू बिजनेस नेक्स्ट वीक। मैं अगले हफ्ते एक नया कारोबार शुरू करूंगा। नंबर 2, शी विल बाय दैट बुक सून। वो जल्द ही ये किताब खरीद लेगी या खरीदेगी। नंबर 3, दे विल प्ले सॉकर इन द इवनिंग। वो शाम को फुटबॉल खेलेंगे। नंबर 4, ही विल वॉच अ डॉक्यूमेंट्री टुमारो। वो एक डॉक्यूमेंट्री कल देखेगी। नंबर 5, वी विल ट्रेवल टू जापान नेक्स्ट ईयर टू मीट आवर सिस्टर। हम अपनी बहन से मिलने अगले साल जापान का सफ़र करेंगे या जापान जाएंगे। नंबर 6, दे विल हेल्प यू। वो तुम्हारी मदद करेंगे। नंबर 7, आई विल बिकम अ सक्सेसफुल मैन वन डे। एक दिन मैं कामयाब आदमी बन जाऊंगा। नंबर 8, शी विल बिकम अ डॉक्टर इन द फ्यूचर। वो मुस्तकबिल में डॉक्टर बनेगी। नंबर 9, दे विल विन द चैम्पियनशिप समडे। वो किसी दिन चैम्पियनशिप जीत लेंगे या जीत जाएंगे। नंबर 10, ही विल अचीव हिज गोल्स। वो अपने मकासद हासिल कर लेगा। नंबर 11, शी विल हेल्प हर मदर इन हाउस होल्ड चोर्स। वो घरेलू कामकाज में अपनी वालिदा की मदद करेगी। नंबर 12, माई फादर विल ओपन अ न्यू रेस्टोरेंट नेक्स्ट ईयर। मेरे वालिद अगले साल एक नया न्यू रेस्टोरेंट खोलेंगे। 13, दे विल पार्टिसिपेट इन द राइटिंग कंपटीशन नेक्स्ट मंथ। वो अगले महीने राइटिंग कंपटीशन तहरीरी मुकाबले में शिरकत करेंगे या हिस्सा लेंगे। नंबर 14, ही विल पब्लिश अ बुक ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। वो अंग्रेज़ी ज़बान पर किताब शाया करेगा या आसान अल्फाज में छापेगा। शी विल स्पेंड अ पीसफुल लाइफ विद हर फैमिली। वो अपने ख़ानदान के साथ एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारेगी। तो आपने इनको मैच करना है और अपनी मिस्टेक्स को समझना है।
अब हम एक्सरसाइज नंबर 2 पे जाते हैं। आपने इन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, और नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए पिछले वीडियोज़ में आप देखते आ रहे हैं, बड़ा आसान तरीका है, इट्स सो ईज़ी कि आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। तो यहाँ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है विल, और आपने विल के बाद नॉट लगा देंगे तो ये बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। और आपको इसकी कॉन्ट्रैक्शन भी आनी चाहिए। आप फर्स्ट देख रहे हैं, आई विल स्टार्ट अ बिजनेस नेक्स्ट वीक। मैं अगले हफ्ते एक नया कारोबार शुरू करूंगा, तो नेगेटिव हो जाएगा आई विल नॉट स्टार्ट अ न्यू बिजनेस नेक्स्ट वीक। मैं अगले हफ्ते एक नया कारोबार नहीं शुरू करूंगा, और कंट्रैक्शन में वोंट, आई वोंट स्टार्ट अ न्यू बिजनेस नेक्स्ट वीक। तो इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आपने यहाँ पॉज करना है और 5 to 10 मिनट्स अपनी अपनी एबिलिटीज़ के मुताबिक लें, इनको नेगेटिव में कन्वर्ट करें, और फिर उसके बाद आपने इसको दोबारा प्ले करना है और अपने आंसर्स को मैच करना है और मिस्टेक्स देखनी है, और आई होप कि आप इसको अच्छी तरह समझ पाएंगे। ओके, अब आपने इसके नेगेटिव बना लिए होंगे। अब मैं यहाँ पे आपको मौका दे रहा हूँ, आप यहाँ पे पॉज करें, अपने आंसर्स चेक करें, और फिर हम एक्सरसाइज नंबर 3 पे जाएंगे। तो आपने इनको नेगेटिव में चेक करके मार्क कर लिया होगा, और आपको आई होप कि आपको मिस्टेक्स कोई नहीं होंगी, लेकिन अगर वो निकली हैं तो आपने उनको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। सो लेट्स मूव टू एक्सरसाइज नंबर 3, और इसमें आपने एग्जाम्पल्स को कन्वर्ट करना है यस नो क्वेश्चंस में, और रूल वही है, हेल्पिंग वर्ब को आपने बाहर ले आना है और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना है, और उर्दू में क्या से सवाल शुरू होगा। आई विल स्टार्ट अ न्यू बिजनेस नेक्स्ट वीक, विल बाहर ले आएंगे, विल आई स्टार्ट अ न्यू बिजनेस नेक्स्ट वीक, या आप इसको और मीनिंगफुल बुला सकते हैं, विल यू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस नेक्स्ट वीक, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं अगले हफ्ते एक नया कारोबार शुरू करूंगा, और अगर यू होगा तो क्या तुम अगले हफ्ते एक नया कारोबार शुरू करोगे, और फिर आपने इसको मैच करना है। नेगेटिव क्वेश्चन बनाने की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, और उसको कंट्रैक्शन में यूज़ करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। विल आई स्टार्ट अ न्यू बिजनेस नेक्स्ट वीक, इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव होगा विल आई नॉट स्टार्ट अ न्यू बिजनेस नेक्स्ट वीक, और नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद, वही पुराना रूल। और कंट्रैक्शन में वोंट आई स्टार्ट अ न्यू बिजनेस नेक्स्ट वीक। तो मैं आपको यहाँ अगेन 5 to 10 मिनट्स दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करें, इसको यस नो क्वेश्चंस में कन्वर्ट करें, और फिर उसके बाद आपने प्ले करके नीचे जाके आंसर्स मैच करने हैं। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, प्लीज़ डू नॉट स्किप और लीव एन एक्सरसाइज। थोड़ा बहुत बोरिंग तो फील होगा आपको, लेकिन ये आपके लिए ज़रूरी है कि जितना एक्सरसाइज करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। तो आपने इंट्रोगेटिव बना लिए होंगे, अब इनको यहाँ से मैच करें, और फिर अपने आंसर्स चेक करें, जो मिस्टेक्स हैं उन्हें समझें, और फिर जब आप आंसर्स चेक कर लें फिर आप मूव करें एक्सरसाइज नंबर 4 पे। एक्सरसाइज नंबर 4 इज अबाउट ट्रांसलेटिंग द एग्जाम्पल्स इनटू WH क्वेश्चंस, और यही इसी चीज़ को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं पिछले 9 वीडियोस से। तो यहाँ भी मैंने आपको कन्फ्यूजन से बचाने के लिए खुद ही इनको कन्वर्ट कर दिया है WH क्वेश्चंस में। आपने इन क्वेश्चंस को देखना है और फिर इनको ट्रांसलेट करना है उर्दू में। अगर आप ट्रांसलेट करना नहीं चाहते तो इसकी कंस्ट्रक्शन गौर से देखें और समझने की कोशिश करें। मैं आपको 5 to 10 मिनट्स दे रहा हूँ, आप इनको गौर से देखें और इनको ट्रांसलेट करें, और फिर इसके बाद प्ले करके आप इनके ट्रांसलेशन को मैच करेंगे उस ट्रांसलेशन से जो मैं आपको बोलकर बताऊंगा।
ओके, तो आपने इसको ट्रांसलेट कर लिया होगा। अब मैं आपको इनकी ट्रांसलेशन बता रहा हूँ, आप इन अपनी ट्रांसलेशन को मैच करके चेक करना शुरू करें। नंबर 1, व्हाट बिजनेस विल आई स्टार्ट नेक्स्ट वीक? मैं अगले हफ्ते कौन सा कारोबार शुरू करूंगा। नंबर 2, व्हाट बुक विल शी बाय सून? वो जल्द ही कौन सी किताब खरीदेगी। एक चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि जब हम इस तरह क्वेश्चंस करते हैं तो व्हाट और विच में एक डिफरेंस होता है कि व्हाट में आपके पास आप ज़्यादा चॉइस दे रहे होते हैं, आपको नंबर मालूम नहीं होता। जैसे व्हाट बिजनेस विल आई स्टार्ट नेक्स्ट वीक, तो उसमें काफ़ी चॉइसेस हो सकती हैं, 4-5 बिजनेस की बात कर रहे हो आप, लेकिन बल्कि आपको पता ही ना हो कि कौन सा बिजनेस है, तो उससे आप पूछ रहे हैं व्हाट बिजनेस। लेकिन अगर आपको पता हो 2 या 3 की, तो फिर आप उसका जिक्र भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने गारमेंट्स का कारोबार करना है, बिजनेस करना है, या उसने कोई रेस्टोरेंट खोलना है, तो आपको पता है कि 2 ऑप्शंस हैं, तो आप फिर ये कहेंगे विच बिजनेस विल आई स्टार्ट नेक्स्ट वीक। तो ये ध्यान में रखना कि व्हाट आपको ज़्यादा चॉइसेस देता है, ज़्यादा ऑप्शंस देता है, और विच लिमिटेड चॉइस के बारे में क्वेश्चन होता है। तो इसी तरह व्हाट बुक 4, 5, 10, 12 किताबें हो सकती हैं, या हो सकता है कि आपको पता ना हो, वैसे पूछे जा रहा हो कि कौन सी बुक वो जल्दी खरीद लेगी। लेकिन अगर विच बुक होता तो मुराद होती कि 2-3 बुक्स में से पूछा जा रहा है। तो व्हाट विल दे प्ले इन द इवनिंग, नंबर 3, शाम को वो क्या खेलेंगे। नंबर 4, व्हाट डॉक्यूमेंट्री विल ही वॉच टुमारो? कल वो कौन सी डॉक्यूमेंट्री देखेगा। नंबर 5, वे विल वी ट्रेवल नेक्स्ट ईयर टू मीट आवर सिस्टर? अपनी बहन से मिलने के लिए अगले साल हम कहाँ का सफ़र करेंगे, कहाँ जाएंगे। नंबर 6, व्हेन विल दे कम टू हेल्प यू? वो तुम्हारी मदद करने कब आएंगे। नंबर 7, व्हाट विल आई बिकम वन डे? एक दिन मैं क्या बनूंगा। नंबर 8, व्हाट विल शी बिकम इन द फ्यूचर? मुस्तकबिल में वो क्या बनेगी। नंबर 9, व्हाट चैंपियनशिप विल दे विन समडे? किसी दिन वो कौन सी चैंपियनशिप जीतेंगे। नंबर 10, व्हाट गोल्स विल ही अचीव? वो कौन से मकासद हासिल करेगा। नंबर 11, व्हाट विल शी हेल्प हर मदर विद इन हाउस होल्ड चोर्स? घरेलू काम काज में वो अपनी माँ की क्या मदद करेगी। नंबर 12, व्हेन विल माई फादर ओपन अ न्यू रेस्टोरेंट नेक्स्ट ईयर? मेरे अब्बू, मेरे वालिद अगले साल एक नया रेस्टोरेंट कब खोलेंगे। नंबर 13, व्हाट राइटिंग कंपटीशन विल दे पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट मंथ? अगले हफ्ते वो किस तहरीरी मुकाबले में हिस्सा लेंगे। नंबर 14, व्हेन विल ही पब्लिश अ बुक ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज? वो अंग्रेज़ी ज़ुबान पर एक किताब कब छापेंगे या कब शाये करेंगे। नंबर 15, हाउ विल शी स्पेंड अ पीसफुल लाइफ विद अ फैमिली? अपने ख़ानदान के साथ वो एक पुरसुकून ज़िंदगी कैसे गुजारेगी। अपने ख़ानदान के साथ वो एक पुरसुकून ज़िंदगी कैसे गुजारेगी। तो आपने इसको अच्छी तरह समझना है। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन व्हाट के थे, लेकिन आप व्हेन, वेयर, वाई, हाउ सबके बना सकते हैं, और ये मुश्किल कोई नहीं है। बस आपने इससे पहले डब्ल्यू एच वर्ड चेंज करना है, और सेंटेंस का एक मीनिंगफुल सा क्वेश्चन बनाना है, जो पढ़ने में भी आसान हो, समझ आ सके आपको, और उसका आंसर भी आप बना सकें। तो इसकी आपने अच्छी प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस बनाने की और इनको ट्रांसलेट करने की। और इसके बाद फिर हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 5 पे, करेक्शन ऑफ एरर्स। ये टेंस बहुत आसान है, तो इसके ज़्यादा एरर्स नहीं बनेंगे। तो यहाँ भी मैं आपको 2 to 3 मिनट्स दे रहा हूँ, आप इनके करेक्शंस करें, पॉज करें, और फिर मैं आपको इनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशन बताऊँगा।
तो आई होप कि आपने इसको करेक्ट कर लिया होगा इन क्वेश्चंस को। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, ही विल फिनिशेस द रिपोर्ट बाय टुमारो। बहुत ही आसान एरर है, लेकिन ये एरर काफ़ी नज़र आता है हमें जब हम काम चेक करते हैं बच्चों का, स्टूडेंट्स का। तो डू डज डिड विल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ही के साथ फिनिशेस आता है प्रेजेंट सिंपल में, लेकिन डू डज डिड विल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ही विल फिनिश द रिपोर्ट बाय टुमारो। He will finish the report by tomorrow. Number 2, they will not coming to the party next week. तो नेक्स्ट वीक, और हम फ्यूचर सिंपल पढ़ रहे हैं, तो फ्यूचर सिंपल में विल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, फोर्थ फॉर्म नहीं आती। तो दे विल नॉट कम टू द पार्टी नेक्स्ट वीक। दे विल नॉट कम टू द पार्टी नेक्स्ट वीक। शी विल गोज टू द बीच ऑन संडे। और दोबारा वही मिस्टेक जो नंबर 1 में थी, शी विल गो टू द बीच ऑन संडे। डू डज डिड विल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, और ये फ्यूचर सिंपल है तो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म। नंबर 4, ही विल नॉट टू फॉरगेट टू कॉल यू लेटर। और टू के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आती है टू फॉरगेट, लेकिन नॉट के बाद टू नहीं आएगा। ही विल नॉट फॉरगेट टू कॉल यू लेटर। तो टू अननेसेसरीली यहाँ आ गया, इसकी जरूरत नहीं थी। ही विल नॉट फॉरगेट टू कॉल यू लेटर। नंबर 5, द मैच विल स्टार्टिंग एट 8 o'clock। और ये नंबर 2 की तरह है, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। द मैच विल स्टार्ट एट 8 PM। नंबर 6, द टीम विल कैन विन द चैंपियनशिप इफ दे ट्रेन हार्ड इनफ। दो हेल्पिंग वर्ब्स इकट्ठे नहीं आ सकते, तो विल और कैन नहीं आ सकते। और यहाँ हम फ्यूचर सिंपल पढ़ रहे हैं, तो फ्यूचर सिंपल में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है, कैन नहीं आता। और आपने याद रखना है कि दो हेल्पिंग वर्ब्स इकट्ठे नहीं आ सकते एक सेंटेंस में, इसी तरह बिल्कुल साथ साथ। सो यहाँ मीनिंग हमने फ्यूचर सिंपल का निकालना है, तो हम कैन हम रिमूव कर देंगे। द टीम विल विन द चैंपियनशिप इफ दे ट्रेन हार्ड इनफ। नंबर 7, विल नॉट ही पे हिज ड्यूज ऑन टाइम। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है, तो विल नॉट ही पे नहीं होगा, विल ही नॉट पे। हाँ, लेकिन दोबारा आपको याद होगा ये, अगर हम कंट्रैक्शन यूज कर रहे हों वोंट, तो फिर ही बाद में आएगा। वोंट ही पे हिज ड्यूज ऑन टाइम, या आपको अच्छी तरह मालूम होगा कंट्रैक्शन के बाद सब्जेक्ट आता है, लेकिन विल ही नॉट होगा, नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है अगर फुल वर्ड्स यूज कर रहे हो। लेकिन अगर कंट्रैक्शन यूज कर रही हो तो उसके बाद फिर ही आ सकता है। अगर यहाँ वोंट आता तो फिर ही हम लगा सकते थे, वोंट ही पे हिज ड्यूज ऑन टाइम। नंबर 8, वेयर द टीम विल गो टुमारो। ये इनडायरेक्ट स्पीच नहीं है बल्कि डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब का आना ज़रूरी है, फिर सब्जेक्ट आता है। वेयर द टीम विल गो टुमारो नहीं होगा, वेयर विल द टीम गो टुमारो। वेयर विल द टीम गो टुमारो। तो डियर चिल्ड्रन, आपने फ्यूचर सिंपल को भी अच्छी तरह ख़त्म किया है, और इसको पिछले तमाम टेंसेस से मिला के पढ़ें, रिवाइज करें, और नेक्स्ट वीडियो तक जाने से पहले इंश्योर करें कि आपको तमाम रूल्स अच्छी तरह समझ आ गए हैं और आपने इनकी प्रैक्टिस कर ली है।